रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन मीन्स रासायनिक अपक्रिया का निरूपण। निरूपण में किसी प्रदर्शित करना, दिखाना, किसी को प्रतीत करना। तो ये जो पदार्थ जो होते हैं मिलकर, विभिन्न पदार्थ आपस में मिलकर कुछ नया पदार्थ बनाते हैं। तो ये जो रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप यानी उसमें जो चेंजिंग होती है, रासायनिक परिवर्तन होता है जिसके फलस्वरूप नया पदार्थ का निर्माण होता है। तो ये जो निर्माण होगा इसको हम जैसे इसमें जस्ता है, जिसमें जस्ता, जिंक या सल्फ्यूरिक अम्ल, ये जो होते हैं आपस में मिलके जो नया पदार्थ बनाएंगे यानी जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन करते हैं। ये जिंक सल्फेट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस। तो ये जो बना रहे हैं यानी कि जस्ता हो गया है, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, ये ठोस हो गया आपका, और ये जो जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन किया, इनको हम किसी तरह से यानी कि इनको जो बन रहे हैं इनको हमको लिखना है यानी कि शो करना है, यानी कि इनको प्रदर्शित करना है। तो जो प्रदर्शित करना है यानी कि निरूपित करना है, इनको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। तो पहला है शब्दों द्वारा निरूपण, मीन्स रिप्रेजेंटेशन बाय वर्ड। तो इसमें जो शब्दों के द्वारा निरूपण होता है, इसमें हम जैसे ये हमारा जो पदार्थ है ये आपस में क्रिया करेगा। तो ये जैसे जिंक, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल तो ये जो रासायनिक समीकरण हो रहा है यानी रासायनिक अपक्रिया होती है, इसी अभिक्रिया को जब पदार्थ आपस में मिलते हैं तो रासायनिक अपक्रिया होती है, हम पहले से जानते हैं। तो ये जो रासायनिक अपक्रिया हो रही है इसी को हम शब्दों में जब लिखेंगे, जैसे जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में रिएक्शन करते हैं यानी रासायनिक अपक्रिया करते हैं, जिसके फलस्वरूप जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ये गैस निकलती है। तो ये हाइड्रोजन गैस, तो इसको हमने शब्दों के रूप में इसको दिखाया, तो इसी को कहा जाता है शब्दों द्वारा निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन बाय वर्ड, यानी शब्द के माध्यम से दिखाया है। तो ये रासायनिक क्रिया जो निरूपण में है, और इसमें जो लिखना जाता है इस तरह से जो लिखते हैं ये बहुत अधिक समय लेता है, यानी कि इसको हम लिखने में हमें समय ज़्यादा की मात्रा में लगेगा। तो इसको हम ये वैज्ञानिक विधि नहीं मान सकते हैं। दूसरा जो हमारा है प्रतीकों एवं सूत्रों के माध्यम से, प्रतीक और सूत्रों द्वारा निरूपण, यानी रिप्रेजेंटेशन बाय सिंबल एंड फार्मूला। इसमें जो होता है, इसमें हम इसको इस तरह से रासायनिक अपक्रिया को जब निरूपित करते हैं तो ये पहली बात तो हमें कम समय लगता है और कम स्थान भी घेरता है। जैसे हमने सल्फ्यूरिक अम्ल इतने में अधिक लिया तो हमारा जो लिखेंगे इसमें कम जगह पे लेगा। तो इसमें संक्षेप में इसको हम लिख सकते हैं, उसमें हमारा समय भी बचता है जिसको हम आसानी से जल्दी से कर सकते हैं। जैसे हमने इसमें लिया Zn प्लस H2SO4, ये हमारा बनाएगा ZnSO4 प्लस H2। तो ये H2 का फॉर्मेशन, ये हाइड्रोजन, तो ये इससे कम समय भी लेता है और प्लस हमारा जो है कम जगह मिलेगा। तो इसके बारे में हम इसको आसानी से इस तरह से लिखते हैं। तो ये जो होता है प्रतीक और सूत्रों के माध्यम से हम रासायनिक क्रिया, किसी भी रासायनिक क्रिया को लिखते हैं। तो इसमें जो रासायनिक क्रिया होता है, अभिकारक जो होते हैं और उत्पाद के दोनों के नाम, इसमें मेन ये होता है इनको लिखने के लिए हमको इनको याद करना चाहिए, मतलब मेन चीज़ हमको याद होना चाहिए इनकी जो सूचनाएँ, और इसमें हम इस तरह से लिख देते हैं। तो इसमें हमें पता चल जाता है किसी भी रासायनिक अपक्रिया को जो निरूपित करते हैं, इसमें रासायनिक अपक्रिया को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होता है नामों के स्थान पर प्रतीक और आणविक सूत्रों को निरूपित करने में समीकरण जो प्राप्त होता है इसी को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। यानी जो हम इनके प्रतीकों को या सूत्रों को इनके रूप में लिखते हैं इसी को रासायनिक समीकरण कहा जाता है, यानी केमिकल इक्वेशन कहा गया है। रासायनिक समीकरण यानी किसी भी क्रिया को, जो रासायनिक क्रिया हो रही है इसको जो हम लिखते हैं
रासायनिक क्रिया को हम जो लिखते हैं प्रतीक और सूत्रों के माध्यम से, इसी को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। और रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। जैसे हमें अभिकारक एवं उत्पाद जो होते हैं, यानी कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इनके रासायनिक सूत्र हमें ज्ञात होना चाहिए, यानी प्रतीक और इनके रासायनिक सूत्र ज्ञात होना चाहिए। और सदैव में जो समीकरण में जो अणु होते हैं, इनके रूप में लिखा जाता है। जैसे हाइड्रोजन हमारे हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये जो होते हैं ये सभी हमें द्विपरमाणुक होते हैं, तो इनको हम इस तरह से डायटम्स के रूप में लिखेंगे। और जो एक परमाणु यानी मोनो एटमिक होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, ये इस तरह जो होंगे सिंगल होते हैं ये एटमिक, तो इनको हम इस तरह से लिखेंगे। लेकिन जो डायटमिक होते हैं यानी डबल होते हैं, उसमें H2 N2O, O2 और Cl2 इस रूप में इनको लिखेंगे। फिर रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को उनके प्रतीकों अथवा सूत्रों को बाईं ओर, यानी जो भाग ले रहे हैं यानी रिएक्टेंट जो होते हैं, उनको हम LHS में लिखते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रतीक हो, यानी जो रिएक्शन करने के लिए तैयार होंगे या जो पदार्थ होंगे और जो रिएक्टेंट करने वाले हैं, यानी जो रिएक्शन करने के लिए रखे जा रहे हैं या इनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, या अभिकारक जो होते हैं, अभिकारक तो हम लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। और जो हमारा प्रोडक्ट होगा इसको हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं, यानी इसके फलस्वरूप जो हम क्रिया कराएंगे, रासायनिक क्रिया होगी, इसके फलस्वरूप जो हमारा बनता है, जो नया चीज़ हमको मिलेगा या जो कह सकते जो पदार्थ बनेगा, जो या अणु आपस में क्रिया करने के रूप में जो जिस रूप में बदलते हैं, उसको हम उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। ये हमारा राइट हैंड साइड में होगा। और इन दोनों को निरूपित यानी लिखने के लिए इनके बीच में हम सिंबल का यूज करते हैं, एरो का सिंबल बनाते हैं कि ये हमारा डायरेक्शन इस डायरेक्शन में चल रहा है, ये यानी इस साइड को लिए है और इसको इस डायरेक्शन में ये आगे की ओर बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा अभिकारक है और ये हमारा प्रोडक्ट है, ना कि अपोजिट होगा इस तरह से। और जैसे हमने अभिकारक एक से अधिक है हमारे, तो इनको लिखने के लिए इनके बीच में आपस में हम प्लस का सिंबल यूज करते हैं, इनमें लिखने के लिए प्लस का सिंबल यूज करेंगे। इसी तरह से जो प्रोडक्ट हमारा बनता है, प्रोडक्ट जब बनेगा इसमें भी जो अधिक से अधिक प्रोडक्ट उत्पाद ये बनते हैं, तो इनको हम अलग अलग उत्पादों को प्लस के रूप में निरूपित करते हैं, यानी प्लस लिख के जोड़ के लिखा जाता है, यानी कि बीच में प्लस, यानी जितने हमारे अभिकारक उपस्थित होंगे उतने ही मतलब रिएक्टेंट जो होंगे उतने ही हमारा प्रोडक्ट बनेगा। जितनी मात्रा में होंगे, जितने पदार्थ इधर होंगे उतने पदार्थ इधर भी होंगे, तो इसीलिए हमको उनके अधिक मात्रा में इसमें होते हैं, जुड़ के लिखेंगे तो एक ही में आएंगे तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन जब अलग अलग बनते हैं तो इसको प्लस के रूप में हम इसमें डिनोट करते हैं, लिखते हैं, जैसे इसमें लिखा गया है। या इस तरह से हम लिख सकते हैं, जैसे Mg + O2, ये हमारा रिएक्शन जो बनेगा, रिएक्शन करेंगे रासायनिक क्रिया MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन एक रिएक्शन करेगा, तो ये इससे मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। फिर रासायनिक अपक्रिया के पश्चात जो उत्पाद हमके होते हैं उनको प्रतीक अथवा सूत्रों को दाईं ओर इसमें लिखेंगे, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड राइट साइड में होता है। इसके पश्चात जो हमारा बनेगा, तो इस तरह से हमारा बनता है, पश्चात जो प्रोडक्ट बनेगा वो राइट हैंड साइड में रहता है। लेकिन इसमें जो बनता है ये हमारा रिएक्शन जैसे इसमें लिखा है, इसमें जो लिखे हैं देखिए, मैग्नीशियम एक होता है, ऑक्सीजन हमारा डबल डायटम्स है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही दिख रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो हमारे रिएक्शन ये बैलेंस नहीं होता, बराबर नहीं होता है। इनको हमको इस समीकरण को संतुलित करना होता है। जब संतुलित करके लिखेंगे तो जैसे हमारा अभी संतुलित नहीं है, फिर इसके बाद जब हम रिएक्टेंट कैसे लिख लेते हैं, रासायनिक समीकरण निरूपित कर लेते हैं, तो हम इसको जैसे इसमें हमारा बैलेंस बना हुआ संतुलित है, लेकिन ये संतुलित नहीं है, तो जब हम इस प्रतीक रूप में रासायनिक अपक्रिया को लिख लेते हैं, रासायनिक समीकरण को, तो इसके बाद हम इसको बैलेंस करते हैं शुद्ध इनको। और जो इसको बैलेंस करना है, हिट एंड ट्रायल विधि मानी जाती है। इनको बैलेंस करने के लिए हिट एंड ट्रायल पद्धति का विधि का उपयोग करेंगे। हिट एंड ट्रायल ये विधि होती है, यानी कि इस प्रोसेस के माध्यम से हम किसी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो इस तरह से जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, यानी कि अब किसी अपक्रिया को निरूपित करने का ये तरीका होता है। किसी की जो यानी जो क्रिया हो रही है, कोई रिएक्शन, यानी जो आपस में फलस्वरूप
रासायनिक अपक्रिया होती है तो उसके जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको हम प्रतीकों के रूप में लिखते हैं। शब्दों के रूप में लिखने में मानने ये विधि सही नहीं मानी जाती है, इन्हें साइंटिफिक तरीका ये नहीं कहा जाता है, लेकिन इसको जो प्रतीक और सिंबल के रूप में लिखता है यही साइंटिफिक रीजन होता है, क्योंकि इसमें समय बचता है और हम आसानी से स्पेस भी कम होता है और जल्दी हमारा ये होगा। तो इनको, लेकिन इसके लिए हमें ये होगा कि प्रतीक और सारे उनके याद होने चाहिए, प्रतीक और सूत्र जो सिंबल इस तरह से क्लियर होने चाहिए। तो ये तरीका होता है इनको लिखने का, निरूपित करने का। और जो इक्वेशन होते हैं यानी कि जो घटनाएं होती हैं, यानी जो पदार्थ बन रहे हैं आपस में क्रिया कर रहे हैं, तो इनको जब हम इस रूप में लिखते हैं यानी इनके प्रतीक और सूत्रों के रूप में जब लिखा जाता है, इसी को रासायनिक समीकरण कहा जाता है, यानी रासायनिक इक्वेशन। ये जो हमारा है रासायनिक इक्वेशन कहलाएगा। ये जो बना है रासायनिक, इसी को रासायनिक इक्वेशन कहेंगे, जो ये इस तरह से दिखाई दे रहा है।